दोस्तों, ये आज की जो महफ़िल है, आम मुशायरों से कुछ अलग हटके कोई चीज़ है। आदत हमारी कुछ और बनी हुई है, लेकिन ये इतना पाकीज़ा और इतना पवित्र माहौल है कि यहाँ पर मुशायरों की किसी तरकीब-वरकीब की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं उन बदनसीबों में एक हूँ कि जिसने अपनी माँ को भी खो दिया है और अपने बाप को भी। तो ज़ाहिर है कि मैं इस मंज़र को कितना कीमती समझ रहा हूँगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि आज फिर से ज़िंदा होकर, जीवित होकर मेरे वालिदैन सामने बैठे हैं। धीरेंद्र को और उनकी श्वेता बहन को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि दोनों की उम्रें खुदा बहुत तवील करे, बहुत लंबी उम्र उनकी दे, ताकि हम इसी तरीके के जश्न, इसी तरीके की उनकी इबादत और उनकी याद हमेशा हमेशा कायम रखने के लिए ऐसी ऐसी तामीरात करते रहें। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि ये माँ को याद करना मेरे नज़दीक अक्सर भी ये कह चुका हूँ, ये कोई नई बात पहली बार नहीं कह रहा हूँ। इन दिनों हमारे यहाँ उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर फैशन बन गया है कि हर शायर माँ पर लिख कर ले आता है। वो भी लिख कर आ जाता है जो माँ की गोद में रहता है, वो आकर माँ पर शायरी सुनाने लग जाता है। मैं माँ को इबादत का दर्जा देता हूँ, अक़ीदत का दर्जा देता हूँ, लेकिन शायरी मेरा ख़्याल है कि माँ का मज़मून नहीं है। आज से कोई 40 बरस पहले मैंने एक शेर कहा था और उसके बाद कहकर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कहकर छोड़ दिया कि शायद मैं माँ की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ। माँ की तारीफ़ मैं नहीं कर सकता, माँ की तारीफ़ तो खुदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो लोग वो शेर जो मैंने कहा था, वो शेर सुन लें, उसके बाद मैं अगला आगे का सफ़र तय करूँगा। शेर मैंने आज से 40 बरस पहले ये कहा था। सुने, ये एक फ़र्ज़ मेरा अदा करना भूल गया कि आज जो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं अपने दोस्त, अपने भाई श्रीवास्तव साहब के बदौलत यहाँ पर हूँ। धीरेंद्र और श्वेता की मोहब्बत और उनके दावत पर मैं यहाँ हाज़िर हूँ। शेर जो मैंने कहा था, मैंने बताया कि कोई 4 दहाइयों पहले कहकर छोड़ दिया था। उसके बाद चारों तरफ से माँ की शायरी की आवाज़ें आने लगीं। वो सुन लें। आलोक भाई, शेर सुनिएगा। ये बेटे बार बार मत करो, एक जगह कर दो और फिर डिस्टर्ब न करें, एक ही जगह रखें बस। अब ये ठीक है। मैं कहता हूँ कि माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। शेर सुनिएगा। माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। गौर से देख, यहीं पर कहीं जन्नत होगी। माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। गौर से देख, यहीं पर कहीं जन्नत होगी। मैं इतनी देर में मुझे तजर्बा हो गया, जब हमारे अजीज़ भाई डॉक्टर नवाज़ आपसे को सुना रहे थे तो कहाँ कहाँ आप चीखे थे। मैं वहाँ पर अंदाज़ा मुझे हो गया था कि यहाँ से काम आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने पहले ही कहा कि आज का मुशायरा कुछ दूसरे मुशायरों से मुख्तलिफ है, इसलिए ज़रा सा थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिए कि वो शेर भी मैं सुना दूँ जो आमतौर पर नहीं सुनाता हूँ या सुना कर भूल गया हूँ, और उसके बाद मैं वो सुना दूँगा जो आप सुनना चाहते हैं। कहता हूँ कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है
सांसों ज़रा आहिस्ता चलो। मैंने कहा था कि माँ अक़ीदत का और इबादत का पहलू हो सकता है, शायद वही याद आ रही है और शायद सही वक्त पर याद आ रही है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अब सुनिए दोस्तों, आपने देखा मेरा सहारा दे के मुझे यहाँ तक लेकर आए। ये बीमारी मेरी उम्र की बीमारी है और अल्लाह ये इन्होंने अस्पताल खोला है, इसकी बरकतें अगर मुझ तक पहुँच जाएं धीरेन्द्र, तो शायद मैं एक आध मरतबा सेहतियाब होकर भी आपके सामने आना चाहूँगा। सुनिएगा, कहा है कि अपना अपना आवारा सर झुकाने को, अब मैं आपको अपने करीब आने की दावत देता हूँ। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज, देहरी दरवाजे की चौखट। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूँ। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूँ। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। ये मैं एक शेर है जो मैं माता जी आपके कदमों में रख रहा हूँ, दीदने की वालदा जहाँ भी हों उनके कदमों में मेरा ये शेर है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। कुछ शेर और सुनिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अलग अलग से कहीं इधर उधर से छांट के आपको शेर सुनाऊं। धूप हो चाहे धुआं हो, चाहे धूप कि धुआं बददुआ नहीं देंगे। धुआं इसको जरा मिसरा बेहर में कर दो आलोक। धुआं हो चाहे धूप धुआं हो, बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमी को दगा नहीं देंगे। धुआं हो चाहे धूप या हो लाख जुल्म, तो मिसरा दूसरा बदला मेरी जान। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमी को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। जब दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। और रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, रिवायतों की सफ़ें तोड़। शर्मा साहब शेर सुनिएगा।
कह रहा हूं कि रिवायतों की सफ़ें, लाइन ऑफ ट्रेडिशन, रिवायत कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। जो तुमसे आगे हैं, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें। शराब पी के, धीरेन्द्र आपके लिए शेर है, शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें। शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें, शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। और सुनिए, कहा कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया कर। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया करो। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक अपने घर की पहरेदारी किया करो। और शेर सुने दोस्तों कि चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। मैं जब आया और हमारे अतुल शर्मा साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहत आज क्या सुना रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा। नई चीज़ें हैं तो मैं आपको भी शरीक करता हूँ कि आप भी शरीक हो जाएं। कुछ नए शेर हैं ये, कहीं किसी ज़रिए से पहुँच गए तो अलग बात, लेकिन लखनऊ के किसी मुशायरे में अभी तक मैंने पढ़े नहीं हैं। कहा है कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। एक गज़ल नई और सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, दो लफ्ज़ मैं आपको बता दूँ तो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपके पास में आ पाऊँगा। ईश्वर के या अल्लाह के इस्लामिक मैथोलॉजी के हिसाब से दो लफ्ज़ हैं जो हर वक्त अल्लाह के या ईश्वर के या खुदा के, जिसे जो भी कहते हैं आप, होठों पे रहते हैं। एक तो कुन और दूसरा फया कुन। जब अल्लाह कुन कहता है तो ये सृष्टि की और कायनात की रचना हो जाती है, तख्लीक हो जाती है। और जब वो फया कुन कहता है तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। कुन अगर आप याद रख लेंगे तो मेरा शेर ज़ाय होने से बच जाएगा, वरना फया कुन अगर याद कर लिया तो मेरा शेर भी ज़ाया हो जाएगा, है ना। कहा है कि ज़िंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है
जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। ये एक छोटी सी इत्तला देना पड़ रही है, मुझे अफसोस है। मैं चाहता था कि इत्तला ना दूं आपको, लेकिन दे रहा हूं कि जो मैंने सुनाया आपको ये अच्छा था। एक बार शेर अच्छा या बुरा इसका फैसला ज़िंदगी पढ़िए कर लेना, लेकिन एक बार मेरा कहना मान के इसे अच्छा समझना और दाद देना। कहता हूं कि ज़िंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। हाँ बस ठीक 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 ठीक। मेरे हिसाब से तो ये जो लड़का चीख रहा है यही काफ़ी है, लेकिन अब आप ही शरीक हो गए तो ठीक है। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, ब्लाइंड। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। ये एक अच्छा शेर है, इस गज़ल में आपको नज़र कर रहा हूँ। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म उसने